स्टूडेंट, आज हमने यहाँ से डिस्कस करना है इसको। आज हम कल हमने ये देख लिया था कि EC2 के कितने कंपोनेंट होते हैं, EC2 किस चीज़ से मिलकर बनता है। EC2 मतलब EC2 सर्विस का नाम है ना। कि अगर हमने EC2 सर्विस को यूज़ करते हुए अपने कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है या हमने कोई वर्चुअल सर्वर क्रिएट करना है तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए आई थिंक वो 8 या 9 स्टेप थे, वो हमने सारे कल डिस्कस किए थे। AMI से लेके और लास्ट तक सारी चीज़ें देखी थी। तो वो सारी चीज़ें हम डिफाइन करते हैं जब भी हम कोई EC2 सर्विस का यूज़ करते हैं या अपनी हम वर्चुअल मशीन बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है कि अब इसकी जो ना प्राइसिंग मॉडल किस तरह काम करता है EC2 का। EC2 को एक हमारे पास कंप्यूट सर्विस है। तो कंप्यूट सर्विस के अंदर प्राइसिंग मॉडल किस तरह होता है। प्राइसिंग मॉडल दूसरी तरह होता है जो हमने पहले पढ़ा था कि आपको पर सेकंड के हिसाब से जो आप रिसोर्सेज यूज़ करते हैं उतना आपको पे करना पड़ता है। लेकिन कल हमने ना पहले एक बात की थी, जब हमने AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर भी पढ़ा था, तभी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब आप इंस्टेंस टाइप चूज करते हो ना, कोई मुझे बता सकता है कि जिस तरह AMI के अंदर क्या होता है। जब हम EC2 बनाते हैं तो AMI एक चीज होती है, उसके अंदर क्या चीज इंक्लूड होती है। जी भाइयों, AMI जो हमारे पास होती है जिसको हम बोलते हैं Amazon मशीन इमेज, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक मशीन की इमेज होती है जिससे मिलके वो हमारी मशीन बनती है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है इंस्टेंस टाइप। तो इंस्टेंस टाइप के अंदर क्या चीज हम डिफाइन करते हैं, किसी को पता है? कल हमने चीज पढ़ी थी। सर मेमोरी होती है, रैम वगैरह उसमें। प्रोसेसिंग इंस्टेंस पावर, टाइप के अंदर, बिल्कुल डिस्क इंस्टेंस स्पेस, टाइप के अंदर नेटवर्क। हम अपने वर्चुअल CPU डिफाइन करते हैं और मेमोरी ईपीएस डिफाइन और करते वो हैं। दूसरी। बिल्कुल, हम ये सारी डिफाइन करते हैं। इंस्टेंस टाइप के अंदर ये दो चीजें होती हैं। ठीक है। लेकिन जो इंस्टेंस टाइप होता है ना वो डिफरेंट तरह का होता है। ठीक है। इंस्टेंस टाइप डिफरेंट तरह का होता है, किस तरह का होता है, सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। अब वो आपसे पूछते हैं कि आप जो EC2 बना रहे हैं या EC2 सर्विस यूज कर रहे हैं, वो आप किस तरह यूज करेंगे। वो आप ऑन डिमांड यूज करेंगे, आप डेडिकेटेड यूज करेंगे, डेडिकेटेड इंस्टेंसेस रिजर्व्ड यूज करेंगे, स्केड्यूल यूज करेंगे, स्पॉट इंस्टेंसेस यूज करेंगे। ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहले पढ़ लेते हैं ऑन डिमांड को। ऑन डिमांड इंस्टेंस का मतलब क्या होता है। ऑन डिमांड का इंस्टेंस का मतलब ये होता है कि आपने कोई वर्चुअल मशीन बनाई, आपका काम कंप्लीट हो गया, वो चाहे 2 मिनट बाद हो गया, 2 घंटे बाद हो गया, 2 दिन बाद हो गया, 2 साल बाद हो गया, आपका काम कंप्लीट हुआ। जब आपने उस सर्विस को स्टार्ट किया था आपको नहीं पता था कि मेरा काम जो है वो कितना लेंथी है या मैं कब तक इसको कंप्लीट कर पाऊंगा। ठीक है। तो आपने जो है ना वो एक कैजुअली मशीन बना ली और उसके ऊपर काम किया, आपका काम खत्म हुआ, आपने उसको टर्मिनेट कर दिया। उसको हम बोलते हैं ऑन डिमांड इंस्टेंसेस। ठीक है। जो हम रैंडमली जाके बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जो बिल आती है वो आता है बिल पे बाय द आवर। हम जितनी देर यूज करेंगे, जितने घंटे यूज करेंगे उतना हमें पे करना पड़ेगा। नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स, और यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं होती। ये चीज हमने जब AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर पढ़ा था तब भी हमने ये चीज देखी थी कि ऑन डिमांड क्या होता है। तो ऑन डिमांड थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। अगर हम रिजर्व्ड यूज करेंगे तो रिजर्व्ड के अंदर क्या होगा, रिजर्व्ड के अंदर हमें थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। किस तरह मिलेगा, रिजर्व्ड के अंदर जब हम EC2 सर्विस यूज करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि हम इसको रिजर्व कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म, 1 साल के लिए या 3 साल के लिए हम इसको रिजर्व कर रहे हैं। तो अगर हम रिजर्व्ड यूज करेंगे तो उसमें हमें डिस्काउंट ज्यादा मिल जाएगा, हमारी मंथली कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है। और फिर रिजर्व्ड के अंदर भी क्या आता है, 3 ऑप्शन आते हैं, पेमेंट ऑप्शन आते हैं, फुल अपफ्रंट पेमेंट, नो अपफ्रंट पेमेंट एंड पार्शियल अपफ्रंट पेमेंट। ये भी मैंने आपको दिखाया था कि जब हम पेमेंट ऑप्शंस चेंज करते हैं तो हमें डिस्काउंट भी वेरी करता है उस हिसाब से। तो ये चीजें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद स्केड्यूल, ये भी वही होता है कि अगर आपको 3 साल की लगातार सर्विस चला के रखनी है अपनी, या EC2 आपने 3 साल की लगातार चला के रखना है, आपको पता है कि मुझे 3 साल से पहले पहले टर्मिनेट नहीं करना, तो तब आप फिर लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो, रिजर्व के ऑप्शन पे जाते हो। तो रिजर्व इंस्टेंस आप यहाँ पे यूज कर लो या स्केड्यूल रिजर्व यूज कर लो। स्केड्यूल के अंदर जो ना वो क्या होता है, कैपेसिटी रिजर्वेशन अवेलेबल ऑन अ रिकरिंग स्केड्यूल डेट यू स्पेसिफाई 1 ईयर टर्म। तो यहाँ पे कुछ आप जो है ना उसमें अपनी मर्जी से भी, जिस तरह यहाँ पे होता है कि 1 साल के लिए या 3 साल के रिजर्व इंस्टेंस के लिए। ठीक है। यहाँ पे 1 ईयर, 2 ईयर, इस तरह आप स्केड्यूल भी उसको कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है स्पॉट इंस्टेंसेस। स्पॉट इंस्टेंस क्या होता है, ये भी आपके पास ऑप्शन होता है। ये हम ऑप्शन हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपने EC2 सर्विस को यूज करना है तो आपके पास कितने ऑप्शंस होते हैं, आप उसको चूज कर सकते हो।
ऑन डिमांड, रिजर्व्ड इंस्टेंसेस, कैजुअल एंड स्पोर्ट। आपको जो सबसे कम बिलिंग पड़ती है ना, सबसे कम प्राइस पड़ती है, वो स्पोर्ट के अंदर पड़ती है, अगर आप ये ऑप्शन या ये प्लान चूज करते हो। स्पोर्ट इंस्टेंसेस इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भाइयों ये होता है कि जिस तरह ना अभी देखिए विंटर आ रहा है, तो अभी जितने भी क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं, वो क्या करेंगे, उनके पास जो पुराना स्टॉक पड़ा होगा ना पिछले साल का, वो उसके ऊपर डिस्काउंट लगा देंगे, 50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, ताकि पुराना स्टॉक पहले क्लियर हो और उसके बाद हम न्यू स्टॉक लेके आए। ठीक है, इसी तरह होता है ना हर जगह। स्पोर्ट इंस्टेंस के अंदर भी एडब्ल्यूएस वाले इसी तरह करते हैं, बिजनेस मॉडल जो है ना यहाँ पे अप्लाई करते हैं। वो क्या करते हैं कि हमने एक चीज पढ़ी थी कि एडब्ल्यूएस का जो एक डेटा सेंटर होता है ना, अकॉर्डिंग टू उनके, कि एक डाटा सेंटर के अंदर 50,000 to 80,000 होस्ट पड़े होते हैं, सर्वर पड़े होते हैं उनके, ठीक है, जिनके ऊपर अपनी वर्चुअल मशीन रेडी करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि एक डाटा सेंटर के अंदर जितने भी सर्वर लगे हुए हैं AWS के, वो सारे यूज हो रहे हो। ठीक है, उनमें से कुछ फ्री भी पड़े होंगे। ठीक है, तो कुछ वहां पे फ्री भी हो सकते हैं कि जिनको जो यूज ही नहीं हो रहे। जिस तरह जो है ना एक ये होस्ट है उनका, एक ये होस्ट है, एक ये होस्ट लगा हुआ है, और एक ये होस्ट लगा हुआ है। ठीक है, अब हो सकता है कि जो वर्चुअल मशीन बन रही है वो या तो यहाँ बन रही है वर्चुअल मशीन, ठीक है, या वो यहाँ पे बन रही है। ठीक है, यहाँ पे जो ना कोई वर्चुअल मशीन बन नहीं रही, यहाँ पे जो ना वैसे कुछ उनके जो ना सर्वर वैसे पड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली अगर वो पड़े हुए तो बंद तो नहीं कर नहीं सकते वो, तो उनकी बिलिंग भी उनको पड़ेगी। वही चीज़ जो हम बियर करते थे पहले ऑन प्रेमिसेस के ऊपर, वही उनके साथ सेम होगा सिनेरियो। फिर वो क्या करते हैं, इसके ऊपर जो है ना वो डिस्काउंट लगा लेते हैं। वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि आप जो है ना हमारे इन होस्ट को यूज करो, इनके ऊपर अपनी सर्विसेज को चलाओ, इनके ऊपर अपने वर्चुअल मशीन को बनाओ। उससे क्या होगा, आपको हैवी डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, जो चीजें वैसे फालतू में पड़ी होती हैं उनके पास, जो यूज नहीं हो रही, तो उनके ऊपर हैवी डिस्काउंट लगा देते हैं। 70% तक हमें यहाँ पे 70 to 80% हमें डिस्काउंट मिलता है, अगर हम उसको कंपेयर करें ऑन डिमांड से। ठीक है, अगर वही सर्विस हम ऑन डिमांड पे यूज कर रहे हैं, तो हमें अगर वो 100 रुपए की पड़ती है, तो यहाँ पे हमें वो 30 रुपए की पड़ेगी। ये डिफरेंस होता है। तो स्पोर्ट के अंदर वो आपको जो है ना डिस्काउंट लगा के आप उसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक होता है। ड्रॉबैक क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही आप देखें वर्चुअल मशीन यहाँ बन रही है, ठीक है, ये वैसे पड़ा हुआ है, और आपने यहाँ पे जो ना स्पोर्ट यूज कर लिया, आपकी वर्चुअल मशीन यहाँ पे बन गई। ठीक है, अब आपको डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे। अब होगा क्या, ये स्पोर्ट है, ठीक है, अब होगा क्या कि जैसे ही ट्रैफिक बढ़ेगी ना, अब यहाँ पे देखें यूजर बढ़ गए AWS के, तो वर्चुअल मशीन यहाँ भी कैपेसिटी फुल हो गई, उनकी यहाँ भी कैपेसिटी फुल हो गई, तो अब उन्होंने क्या यूज करना है, इस होस्ट को यूज करना है। ठीक है, लेकिन ये तो स्पोर्ट पे है, तो वो क्या करेंगे, वो आपकी मशीन को टर्मिनेट कर देंगे फौरन से। ठीक है, आपकी मशीन को टर्मिनेट करके और इसके ऊपर डिस्काउंट खत्म कर देंगे और इसको रेगुलर यूज करेंगे, जिस तरह ये पहले यूज हो रहे थे, सेम यही काम करेंगे। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, कैन बी इंटरप्टेड बाय AWS विद अ 2 मिनट्स नोटिफिकेशन। आपको 2 मिनट पहले नोटिफिकेशन मिलता है कि हम इसको यूज करने वाले हैं अपने होस्ट को, आपकी वर्चुअल मशीन टर्मिनेट हो रही है, तो हम उसको वहां पे फिर वो टर्मिनेट कर देते हैं। ये थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे ड्रॉबैक होता है। इसलिए जब हम लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं, तो हम इसको मोस्टली इस ऑप्शन को यूज नहीं करते, स्पोर्ट वाले ऑप्शन को यूज नहीं करते। यहाँ पे ऑब्वियसली हैवी डिस्काउंट मिल रहा होता है, लेकिन हम मोस्टली इसको फिर यूज नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे इंटरप्शन होती है, हमारी वर्चुअल मशीन जो है ना वो टर्मिनेट हो सकती है। तो यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म के लिए कोई टेस्टिंग वगैरह करनी हो, फिर हम इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ठीक है भाइयों, तो ये डिफरेंस होता है ऑन डिमांड के अंदर, रिजर्व के अंदर और स्पोर्ट के अंदर। फिर हमारे पास आता है डेडिकेटेड होस्ट। डेडिकेटेड होस्ट का मतलब क्या होता है, मैंने आपसे ये बोला था कि जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हो, आप फर्ज कर लें आपको 2 वर्चुअल मशीन बनानी है। ठीक है, तो आपने 2 वर्चुअल मशीन बना ली। अब हो सकता है एक वर्चुअल मशीन आपकी इस होस्ट पे बनी हो, एक वर्चुअल मशीन आपकी इस होस्ट पे बनी हो, जरूरी नहीं है कि वो दोनों एक ही होस्ट पे बने या बिल्कुल साथ साथ बने। और इसी ये भी हो सकता है कि आपकी जो वर्चुअल मशीन बनी है, आपका जो वर्चुअल सर्वर EC2 बना है, इंस्टेंस, वो जो है ना आपका यहाँ पे बना है और साथ किसी और का भी बना है, किसी दूसरी कंपनी का भी वर्चुअल मशीन यहीं चल रही है। ठीक है, तो ये होता है शेयर्ड सिस्टम।
शेयर टेनेंसी इसको बोलते हैं। शेयर सिस्टम होता है कि एक ही होस्ट के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन फ्रॉम डिफरेंट अकाउंट्स बन रही हैं। डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट पीपल एक ही होस्ट के ऊपर अपनी वर्चुअल मशीन को बना रहे हैं। तो जनरली हम इसी का यूज करते हैं। लेकिन डेडिकेटेड के अंदर क्या होता है, डेडिकेटेड के अंदर आप इसको डेडिकेट कर लेते हो अपने लिए। आप जब डेडिकेटेड ऑप्शन ये वाला प्लान चूज करते हो तो आप उनको रिक्वेस्ट करते हो AWS वालों को कि भाई आप ऐसा करें, ये जो होस्ट है ना, ये आप मुझे डेडिकेट कर दें। मतलब ये है कि अब इस होस्ट के ऊपर सिर्फ मेरी कंपनी की वर्चुअल मशीन बनेगी और किसी दूसरे की वर्चुअल मशीन अब नहीं बन सकेगी। ठीक है, तो फिर AWS वाले इसको डेडिकेट कर देते हैं आपको। फिर इस होस्ट के ऊपर सिर्फ आपकी वर्चुअल मशीन बनेगी, किसी दूसरे की नहीं बनेगी, कोई यहाँ पे फिर उसको यूज नहीं कर सकेगा। बाकी जिसकी बनेगी वो यहाँ पे बनेगी, इस काउंट के ऊपर या यहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है डेडिकेटेड होस्ट का ऑप्शन, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है ऑब्वियसली। आपने जो ना यहाँ पे इसकी बिलिंग में अलग से होती है, अगर फिर आप यहाँ पे वर्चुअल मशीन का पे नहीं करते, यहाँ पे आप पे करते हो पूरे होस्ट का। ठीक है, आपने जो उनको पूरा होस्ट ले लिया हुआ है, डेडिकेट कर लिया, फिर उसका आप पे करते हो। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चलाओ या 10 चलाओ या 20 चलाओ इस होस्ट के ऊपर। ठीक है, अगर आपकी एक ऑब्वियसली आप अगर आपकी एक वर्चुअल मशीन चल रही है यहाँ पे और आपने इसको डेडिकेट किया हुआ है, तो अब वो आपसे एक वर्चुअल मशीन का बिल तो नहीं लेंगे। ठीक है, तो ऐसे तो वो नुकसान में हो जाएंगे AWS वाले। इसलिए यहाँ पे फिर वो आपको होस्ट का जो है ना वो बिल पे करना पड़ता है। जिस तरह हम जो है ना ट्रैवल करना हो गाड़ी के ऊपर, तो अगर हम शेयर सिस्टम वहाँ पे यूज़ करें कि हम राइड को शेयर कर लें एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पे जो किराया होता है थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, सेम यहाँ अगर उसको हम आप खुद अपनी डेडिकेट कर लेंगे, पूरी गाड़ी को हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। सेम यही तरीका है यहाँ पे। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी। डेडिकेटेड इंस्टेंस भी एक चीज़ होती है। ये क्या होता है, इंस्टेंसेस दैट रन इन अ VPC और हार्डवेयर दैट इज डेडिकेटेड टू सिंगल कस्टमर। कि एक ऑप्शन होता है डेडिकेटेड, ये होता है डेडिकेटेड होस्ट वाला ऑप्शन, कि हम होस्ट को डेडिकेट कर लेते हैं। एक होता है डेडिकेटेड इंस्टेंस, कि हम इंस्टेंस को डेडिकेट कर लेते हैं। इंस्टेंस को डेडिकेट करने का मतलब ये होता है कि आपने कोई वर्चुअल मशीन बनाई है ना, तो वो वर्चुअल मशीन किस होस्ट पे बनेगी वो डिपेंड करता है। कि अगर आपने कोई वर्चुअल मशीन बनाई है तो वो आपकी जो वर्चुअल मशीन है ना, अ, वो हो सकता है कि वो भी उसी होस्ट के ऊपर चले जिसके ऊपर आपकी पहले से कोई वर्चुअल मशीन चल रही है। उसको हम बोलते हैं डेडिकेटेड इंस्टेंसेस। ठीक है, या आपने कोई वर्चुअल मशीन बनाई है तो वो उसी होस्ट के ऊपर चलेगी जिसके ऊपर बाकी लोगों के इंस्टेंसेस चल रहे हैं, डेडिकेटेड ऑप्शन जिन्होंने यूज किए हुए हैं। ठीक है, उनके ऊपर चल रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है डेडिकेटेड होस्ट के अंदर और डेडिकेटेड इंस्टेंसेस के अंदर। तो थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे कोस्ट के वाले थोड़ा कॉस्ट पड़ जाता है आपको, बाकी इसके चीज़ें सेम होती हैं। तो हम इसकी जरा बिलिंग पढ़ लेते हैं। ऑन डिमांड के अंदर क्या होता है, ऑन डिमांड इंस्टेंसेस आर एलिजिबल फॉर द AWS फ्री टियर। दे हैव द लोएस्ट अपफ्रंट कॉस्ट एंड द मोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी विद नो अपफ्रंट कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब समझ रहे हैं ना आपके, यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं करते। दे आर अ गुड चॉइस फॉर एप्लीकेशन विद शॉर्ट टर्म स्पाइकी एंड आर अनप्रेडिक्टेबल वर्कलोड। यहाँ पे वो चीज़ कह रहे हैं कि ऑन डिमांड हम यूज ही तभी करते हैं जब हमें अपने वर्कलोड का पता ही नहीं होता कि हमने कितनी देर इस सर्विस को यूज करना है। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 2 मिनट के लिए, 2 दिन के लिए, हमें पता ही नहीं होता। तो जब हमारा वर्कलोड अनप्रिडिक्टेबल होगा ना, तब हम इसको यूज करते हैं। ठीक है भाइयों। फिर हमारे पास आता है रिजर्व्ड इंस्टेंस। रिजर्व के अंदर क्या होता है, रिजर्व्ड इंस्टेंस गिव यू द एबिलिटी टू रिजर्व कंप्यूटिंग कैपेसिटी। जो आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो ना EC2 के, उसकी रैम, स्टोरेज, वर्चुअल CPU, आप उसको रिजर्व कर लेते हो एक्चुअली 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, विद लोअर आवरली रनिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे फिर आपको जो मंथली कॉस्ट होती है, जो आवरली कॉस्ट होती है, वो फिर आपको कम आती है। द discounted usage price is fixed for as long as you own the reserved instance. If you expect consistent and heavy use, they can provide substantial savings compared to on demand instances। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप इसको यूज करते हो, तो अगर हम इसको कंपेयर करें ऑन डिमांड से, तो फिर आपको प्राइसिंग कम पड़ती है। ये हमने करके भी देखा था, जब मैंने आपको प्राइसिंग कैलकुलेटर दिखाया था, वहां पे हमने इसको कैलकुलेट भी किया था इसकी कॉस्ट को। स्केड्यूल में भी सेम यही होता है। स्पोर्ट के अंदर क्या होता है, Sport instances give you the ability to bid on unused EC2 instances, ऐसे host जो यूज ही नहीं हो रहे होते, which can lower your cost. The hourly price for a sport instance fluctuate depending on supply and demand.
योर स्पोर्ट इंस्टेंसेस रन व्हेन एवर यू बिड योर बिड एक्सीज द करंट मार्केट प्राइस। तो जैसे ही जो है ना आपकी उनकी ट्रैफिक इंक्रीज होती है तो वो आपकी प्रायर 2 मिनट नोटिफिकेशन आपके सर्वर को बंद कर देते हैं। डेडिकेटेड के अंदर क्या होता है, फिजिकल सर्वर विद इंस्टेंस कैपेसिटी दैट्स डेडिकेटेड टू योर यूज। विद अ डेडिकेटेड होस्ट यू कैन यूज योर एग्जिस्टिंग पर सॉकेट पर कोर और पर वीएम सॉफ्टवेयर लाइसेंस सच एज माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो यहाँ पे आपको डेडिकेट कर दिया जाता है, फिर आप उसको यूज करते हैं। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कुछ चीज एडिशनल तो नहीं लिखी हुई। तो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, इंक्लूड द फॉलोइंग इंटरप्शंस हो सकती हैं आपको यहाँ पे, टर्मिनेट हो सकता है, स्टॉप हो सकता है, या हाइबरनेट स्टॉप में वो जा सकता है। तो डिफरेंट आपको यहाँ पे इंटरप्शंस आ सकती हैं स्पोर्ट इंस्टेंसेस के प्लान के अंदर। ठीक है, बाकी उनके अंदर आपको ये चीज़ नहीं आती। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो प्राइसिंग मॉडल्स होते हैं बेनिफिट क्या होता है। बेनिफिट ऑब्वियसली जब हमने प्राइसिंग कैलकुलेटर पढ़ा था तभी मैंने आपको बता दिया था बेनिफिट क्या होता है। तो बेनिफिट कॉस्ट के वाले से ही होता है। अगर आप ऑन डिमांड यूज़ कर रहे हैं तो आपको कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा पड़ेगी। अगर आप स्पोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे कॉस्ट आपको सबसे कम पड़ेगी। रिजर्व में आपको डिस्काउंट मिलते हैं, हैवी डिस्काउंट मिलते हैं अगर उसको कंपेयर करें ऑन डिमांड से। इसी तरह जो डेडिकेटेड होता है, डेडिकेटेड होस्ट के अंदर आपको जो है ना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है ये चीज़। On-demand instances offer most flexibility with no long-term contract and rates, but in reserved instances, we do long-term commitments with AWS. Reserved instances are a good choice if you have predictable or steady state compute needs. An example would be an instance that you know you want to keep running most all the time for months or years. ठीक है, 1 or 3 years का यहाँ पे वो बता रहे हैं आपको। तो ये दो चीज होती है ऑन डिमांड के अंदर और रिजर्व के अंदर। और स्पोर्ट क्या होता है वो आपको बता दिया मैंने। डेडिकेटेड क्या होता है, डेडिकेटेड होस्ट आर अ गुड चॉइस व्हेन यू हैव लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शन फॉर द सॉफ्टवेयर दैट यू वांट टू रन EC2 और व्हेन यू स्पेसिफिक कंप्लायंस। तो ये चीज़ होती है कि फ़र्ज़ कर लें जो है ना आपने जिस तरह अभी हम जो भी लैब वगैरह परफॉर्म करेंगे अपने कोर्स के अंदर, तो वो मोस्टली वहाँ पे जो यूज़ करेंगे ना इंस्टेंस, वो हम ऑन डिमांड इंस्टेंस यूज़ करेंगे। तो जब हम ऑन डिमांड इंस्टेंस यूज़ करते हैं या स्पॉट इंस्टेंस यूज़ करते हैं या रिजर्व्ड इंस्टेंस यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर जो है ना हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं वो इन्हीं का लेते हैं, AWS वालों से ही लेते हैं, क्योंकि वहाँ में सारी लिस्ट होती है तो उसके अंदर ही सारी कॉस्ट इंक्लूड होती है। लेकिन अगर आपकी कोई कोई कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट है, कोई रेगुलेटरी इस तरह कोई रिक्वायरमेंट है, आपकी ऑडिट रिक्वायरमेंट्स हैं, और आपने वहाँ पे अपने लाइसेंस बाय करने हैं, ठीक है, कंपनी होती है ना समटाइम उनके पास अपने विंडोज लाइसेंस होते हैं, तो अगर आपने उनको यूज करना है क्लाउड के ऊपर अपने वर्चुअल सर्वर के साथ, तो फिर आप डेडिकेटेड ऑप्शंस के फिर आप वहाँ पे डेडिकेटेड हो जो ऑप्शन होता है उसके लिए आप जा सकते हो। ठीक है, फिर जब आप डेडिकेटेड होस्ट यूज करेंगे तो फिर आपको वहाँ पे जो ना AWS के जो पहले से वर्चुअल मशीन बनी हुई जो ऑपरेटिंग सिस्टम मिलते हैं जिस तरह AMI होता है ना, फिर आपको वहाँ पे बाय करने की जरूरत नहीं है, सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर वहाँ पे आपके अपने लाइसेंस होते हैं, आप उनको वहाँ पे यूज करते हो डेडिकेटेड के अंदर सिर्फ। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ ब्रिंग योर ओन लाइसेंस मॉडल डेडिकेटेड के अंदर। एंड कुछ कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कंपनीज के अंदर, तो उस पेज पे फिर हम डेडिकेटेड होस्ट का यूज़ करते हैं। यूजेज एंड लाइसेंस ट्रैकिंग, ये भी हमारे पास जो है ना वो एक नीड हो सकती है। एबिलिटी टू कंट्रोल इंस्टेंस प्लेसमेंट, तो ये सारी चीज़ें। प्लेसमेंट मतलब ये होता है कि हमारा जो सर्वर है वो एक ही होस्ट पे बने, बार बार उसको होस्ट चेंज ना करे अपना। तो हम दोबारा पढ़ लेते हैं। अच्छा, मैं मैं आपको ना ज़्यादा फोर्स करूंगा, आप रीडिंग किया करें ज़्यादा ज़्यादा, क्यों? क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम के अंदर जब आप आपको कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो आपसे वो इस तरह पूछेगा कि हमारा स्पाइकी वर्कलोड है। वो यही कीवर्ड का यूज करेगा जो यहाँ पे लिखे होते हैं ना आपकी पीडीएफ्स के अंदर, इन्हीं कीवर्ड का यूज होता है एग्जाम के अंदर भी। मेरे पास स्पाइकी वर्कलोड है तो मुझे कौन सा इंस्टेंस टाइप यूज करना चाहिए, कौन सा इंस्टेंस मुझे किस प्लान के साथ जाना चाहिए, ऑन डिमांड के साथ, सपोर्ट के साथ। ठीक है, मेरा स्टडी स्टेट वर्कलोड है, आपको सिनेरियो दे देगा एक कि एक कंपनी है उनका कोई स्टडी स्टेट वर्कलोड है। ठीक है, उन्होंने लॉन्ग टर्म लेके चलना है उसको, तो उसके लिए वो कौन सा प्लान यूज करें। या वहाँ पे कुछ जो ना ऑपरेटिंग सिस्टम लाइसेंस रिस्ट्रिक्शंस है किसी भी कंपनी की, तो वहाँ पे वो किस कौन सा प्लान यूज करें। तो इस तरह जब वो आपसे क्वेश्चन करता है एग्जाम के अंदर, तो यही कीवर्ड जो आपने पढ़े होते हैं यहीं से वो उठा के दे रहा होता है सारे कीवर्ड। इससे एक बेनिफिट आपको ये भी होता है कि आपको फिर अगर आपने अच्छे से रीडिंग की हुई है तो आपको आइडिया हो जाता है कि इसका जो ना आंसर क्या होगा। तो बता रहे हैं अगर कोई स्पाइक की वर्कलोड है कि मतलब कभी वर्कलोड आपका
इंक्रीज हो रहा है, कभी वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल वर्कलोड है आपका, आपको नहीं पता कि मुझे कितनी कितनी देर के लिए अपनी सर्विस को चला के रखना है, तो वहां पे फिर आप ऑन डिमांड का यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन डेवलपमेंट और टेस्टिंग वगैरह के लिए आप इसका यूज़ करते हैं फॉर शॉर्ट टर्म के लिए। टाइम इंटेंसिव वर्कलोड, इसको आप यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन विद फ्लेक्सिबल स्टार्ट एंड एंड टाइम्स। आप यहाँ पे कोई टेस्टिंग वगैरह करनी हो वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि वहाँ पे मुझे कभी भी इंटरप्शन हो सकती है, मेरा इंस्टेंस कभी भी बंद हो सकता है, ठीक है। रिजर्व के अंदर आप उसको लॉन्ग टर्म लेके चलते हो, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, जहाँ पे आपका स्टडी वर्कलोड है, कंटिन्यूसली आपने उसको लेके चल रहे हैं, तो वहाँ पे आप रिजर्व इंस्टेंस का यूज़ करेंगे। तो आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं एज अ सोल्यूशन आर्किटेक्ट, क्लाउड इंजीनियर। अब आपने खुद डिसीजन लेना होता है कि मुझे कौन सा, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी नीड क्या है, और मुझे किस प्लान को चूज करना है, ठीक है। ऑब्वियसली आपने बेस्ट डिसीजन लेना होता है, तो आपको, आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि मुझे जो है ना वो कॉस्ट को कम से कम करना है क्लाउड के ऊपर। ऑब्वियसली पहले भी कॉस्ट कम में आपको मिल रही है, लेकिन मजीद कम करना है, तो उसके लिए फिर हम बेस्ट डिसीजन लेते हैं वहाँ पे। तो आपसे अभी जो है ना, आप एमसीक्यू भी करें तो वहां से भी आप ये एक क्वेश्चन करेगा कि कोई ऐसा ऑप्शन जहाँ पे मुझे जो है ना इंटरप्शन आ सकती है, तो कौन सा प्लान है, तो ऑब्वियसली वो स्पोर्ट प्लान होता है हमारे पास। With Amazon EC2, you can run Microsoft Windows and Linux virtual machines in the cloud. And AMI provides the information that is needed to launch an EC2 instance. And EC2 type, instance type क्या होता है, जिसके अंदर हम CPU and memory define करते हैं। When you launch an EC2 instance, you must choose an AMI and instance type. You must specify key configuration. एक्चुअली हम जो यूज कर रहे हैं ना, कि हमें जो बिल पड़ेगा, एक्चुअली वो किसका पड़ता है, कि हम जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं ना, उसका बिल पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह आपने वर्चुअल मशीन बनानी है, तो वर्चुअल मशीन के साथ ऑब्वियसली एडब्ल्यूएस की जो भी जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके, सीपीयू, रैम, स्टोरेज, जो सारी चीज़ें यूज होंगी, आपने एक्चुअली उसी का पे करना होता है, तो उसी के अंदर ऑब्वियसली बाकी कॉस्ट भी उनकी इंक्लूड होगी, लेकिन जो आपने बेसिकली पे करना होता है वो इसी का पे करना होता है। तो जो प्राइसिंग प्राइसिंग मॉडल है इनका, वो कंसिस्ट करता है इनका ऑन डिमांड इंस्टेंसेस, रिजर्व्ड इंस्टेंसेस, स्पॉट इंस्टेंसेस एंड डेडिकेटेड इंस्टेंसेस।